यतीम लड़का और छिपा हुआ राज। एक दूर दराज गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम जैन था। जैन बचपन में ही यतीम हो गया था। उसके वालिद एक हादसे में वफात पा गए थे और कुछ साल बाद उसकी मां भी बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गई। अब जैन अकेला था। वो गांव के एक पुराने टूटे हुए घर में रहता था। घर की छत टूटी हुई थी, दीवारें पुरानी थी और बारिश के दिनों में पानी अंदर आ जाता था। जैन रोज सुबह उठता, लोगों के खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और शाम को थोड़े से पैसे लेकर वापस आता। गांव के कुछ लोग उस पर रहम करते, मगर ज्यादातर लोग उसे कमजोर समझते। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ों के पार एक पुरानी हवेली है जहां खजाना छुपा हुआ है। लोग कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी खजाना ढूंढने गया वापस नहीं आया। जैन ने ये बात सुनी, मगर उसने खजाने के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा मुझे बस मेहनत करनी है। इसी रात शदीद बारिश हुई। जैन के घर की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मट्टी के नीचे उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में एक पुराना नक्शा था। नक्शे के कोने पर लिखा था, असल खजाना सोने में नहीं, सच में है। जैन हैरान रह गया। वो नक्शा लेकर गांव के एक बूढ़े आलिम के पास गया। बूढ़े ने नक्शा देखते ही कहा, ये आम नक्शा नहीं, ये उस हवेली का रास्ता है जिसका लोग जिक्र करते हैं। जैन ने पूछा, क्या वाकई वहां खजाना है? बूढ़े ने कहा, हाँ, मगर खजाना हर किसी को नहीं मिलता। अगली सुबह जैन ने सफर शुरू किया। रास्ता खतरनाक था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, सुनसान रास्ते। चलते चलते शाम हो गई। रात को उसे जंगल में एक जख्मी बूढ़ा आदमी मिला। वो तकलीफ में था। जैन के पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। उसने एक रोटी खुद रखी और एक बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा तुम्हारा दिल साफ है। सुबह जब जैन उठा, बूढ़ा आदमी गायब था। सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी वहां पड़ी थी। जैन ने वो छड़ी उठा ली और आगे चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 आदमी मिले। वो भी खजाने की तलाश में थे। उन्होंने जैन से दोस्ती जाहिर की, मगर उनके इरादे ठीक नहीं थे। चंद दिन बाद वो सब हवेली तक पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी और खौफनाक थी। दरवाजे पर अजीब निशान बने थे। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा हॉल आया। हॉल के दरमियान 3 रास्ते थे। दीवार पर लिखा था, लालच वाला रास्ता मौत है, सब्र वाला रास्ता निजात है। तीनों आदमियों ने जल्दी से एक रास्ता चुना। जैन ने सोच समझकर दूसरा रास्ता लिया। कुछ देर बाद चीखों की आवाज आई। जैन समझ गया कि बाकी लोग मुसीबत में फंस गए। आगे बढ़ते हुए उसे एक कमरा मिला। कमरे में सोने की ढेर लगी थी, मगर नक्शे पर लिखा था, जो पहले सोना उठाएगा सब खो देगा। जैन ने सोना नहीं उठाया। वो आगे बढ़ा। आखिर में एक छोटा सा कमरा आया। वहां एक पुरानी किताब रखी थी और एक संदूक। संदूक खोलने पर उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये खजाना उस शख्स के लिए है जो ईमानदार, साबिर और रहमदिल हो। अचानक पीछे से आवाज आई। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे जैन ने जंगल में रोटी दी थी, मगर अब वो आम आदमी नहीं लग रहा था। बूढ़े ने कहा, मैं इस खजाने का मुहाफिज हूं। मैं लोगों को आजमाता हूं। तुमने लालच नहीं किया, दूसरों की मदद की और सब्र किया, इसलिए तुम इसके हकदार हो। जैन की आंखों में आंसू आ गए। वो खजाना लेकर गांव वापस आया। उसने सबसे पहले अपना घर ठीक करवाया, फिर गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू की। उसने एक मदरसा बनवाया, एक कुआं खुदवाया और यतीम बच्चों के लिए घर बनाया। अब वो सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। एक दिन वही बूढ़ा आलिम उसके पास आया और बोला, मैं जानता था असल खजाना सोना नहीं, तुम्हारा किरदार था। जैन मुस्कुराया और उसे समझ आ गया कि अल्लाह इंसान को पहले आजमाता है, फिर अता करता है। सबक, सब्र, ईमानदारी और दूसरों की मदद इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां दौलत भी नहीं पहुंचा सकती।